जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अभी लास्ट तक जो है आप ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। चाहे फिर वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर मॉडल हो, कोई भी वर्ब हो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले ही लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब। इसकी परिभाषा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जिन क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में होता है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्ब हो, जैसे हम यहाँ देखिए बुक से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब हो, जैसे एम है, ये किसी सहायक क्रिया के रूप में जुड़ा हुआ हो, उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इसमें एम के साथ साथ प्लेइंग भी वर्ब है। यहाँ पर देखिए डिड के साथ साथ जो है हेल्प भी इसमें वर्ब है। वाज के साथ साथ इसमें ईटिंग भी है। ये ईटिंग की सहायता कौन कर रहा है? वाज, यानी कि जो सहायता करता है वही होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ये बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी वर्ब प्राइमरी होती है और कौन सी वर्ब मॉडल होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नंबर एक में देखिए दिया है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी बी से संबंधित आते हैं, यानी कि यूज आप बी आपने पढ़ा होगा, इसके अंतर्गत आता है इज, आर, एम, वाज, वर। इसलिए जितनी भी वर्ब है इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारी वर्ब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर देखिए के अंतर्गत तीन आती हैं, हैज, हैव, हैड, ये तीनों वर्ब, और डू के साथ जो आती हैं डू, डज, डिड, यानी कि ये सभी वर्ब, यानी कि ये पांचों और ये तीनों यानी कि 3 3 6 5 11, ये 11 जो वर्ब हैं ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जैसे यहाँ इज, आर, एम, वाज, वर हो गया, हैज, हैव, हैड हो गया, डू, डज, डिड, ये सारी वर्ब अगर किसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता करती हैं तो हो जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर अकेले यूज होंगी तो हो जाएगा क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। लेकिन ये किसी के साथ होंगी, साथ का मतलब अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि ये जो हैज है ये किसके साथ है, राइट हैंड के साथ, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, तो वर्ब के साथ होगा तब हो जाएगा ऑक्सिलरी में चला जाएगा, अन्यथा ये लिंकिंग में रहेगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिखा है दिस इज ए बुक, तो इज के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, जबकि यहाँ वाज के साथ ईटिंग एक वर्ब है, तो ईटिंग की सहायता करेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब, अन्यथा चला जाए किसमें, लिंकिंग वर्ब में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम समझते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शैल, शुड, आट, मस्ट, ईटीसी, यानी कि ये सारे वर्ब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत। अब यहाँ पर इनको आसानी से आप पहचान सकते हैं, ये सारे वर्ब आते हैं प्राइमरी के और ये सभी वर्ब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए आपके सामने लिखे हैं आई एम प्लेइंग हॉकी, तो एम के साथ देखिए एक वर्ब आ गया है, तो ये चला जाएगा किसमें, ऑक्सिलरी वर्ब में। कैन के साथ डू आया है तो ये किस में जाएगा, कैन किस में आता है, मॉडल में आता है, तो कैन वाला यानी कि कैन क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। वाज हो गया किस में जाएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। लेकिन अब यहाँ पर इज आप कहेंगे कि ये भी प्राइमरी में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये प्राइमरी में ना आकर ये जाएगा लिंकिंग वर्ब में, जो आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लिंक की मदद से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि हम अगर इज, आर, एम, वाज, वर हमें नहीं आता है, तो हमको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा इज, आर, एम, वाज, वर, यानी कि इन सभी का यूज। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको सभी इस वर्ब के बारे में दे देंगे। कुछ वर्ब हमने आपको बता दिया है, जैसे इज, आर, एम हो गया, वाज, वर हो गया, हमने कैन का यूज पढ़ा दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसकी मदद से देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए